विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो। सीधा अरिहंत को मन में रमाते चलो, सीधा अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्ध आत्माओं के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को वीतराग धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त श्री आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री मजिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। भावसागर से डूबती दुनिया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अत्यंत करुणा भाव से बांधकर देशना दी। देशना के माध्यम से संसार के समस्त जीवों को बोध देते हुए कहा कि व्यक्ति बाहरी कल्पनाओं से मुक्त बन करके भीतर में प्रवेश कैसे करे। हम चाहते हैं संसार सागर को पार करने के लिए, संसार सागर को पार करना चाहते हैं, लेकिन हम दो नाव में बैठकर पार होना चाहते हैं। हम संसार की नाव को भी नहीं छोड़ सकते और मोक्ष की नाव को भी। तो एक पांव अगर एक नाव में हो, दूसरा पांव दूसरी नाव में हो, तो संसागर पार नहीं कर सकते। एक को चुनना पड़ेगा, या तो संसार को चुनना पड़ेगा या मोक्ष को, या संसार को छोड़ेंगे तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। परमात्मा से तार कैसे जुड़े, तो स्तोत्र में आता है, पीते अनादि पर थकी जे तोड़े ते जोड़े। जो हमारे अनादि काल से जो पर पदार्थों के साथ जो हमारी प्रीति है, प्रेम है, आसक्ति है, मूर्छा है, जब तक वो नहीं टूटेगी तब तक परमात्मा से प्रीति हो नहीं सकती, परमात्मा से तार जुड़ नहीं सकते। कल्पना हम संसार की करते हैं और मन में भीतर में ये भाव आते कभी कभी कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। दिन रात हम संसार की कल्पना करते हैं और संसार की गाड़ी में बैठ करके मोक्ष की यात्रा करना चाहते हैं। संसार की गाड़ी में बैठ के मोक्ष की यात्रा हो नहीं सकती। संसार को तो धीरे धीरे भीतर से निकालना ही होगा।
भीतर से जब तक संसार नहीं निकलेगा, भीतर से जब तक मोह माया आसक्ति मूर्छा नहीं समाप्त होगी, तब तक हम मोक्ष की यात्रा कर नहीं सकते। यूं तो हम आराधना करते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण पूजा सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर भीतर में मोह माया मूर्छा आसक्ति के भाव भरे में हो तो आराधना से मोक्ष की यात्रा नहीं हो सकती। जब तक मोह माया आसक्ति मूर्छा से मुक्त नहीं बनेंगे या उसके लिए मुक्त बनने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक हम इसी संसार में भटकते रहेंगे, संसार सागर से पार नहीं हो पाएंगे। सामने किनारा दिख रहा है, बस बीच में एक सागर है, सागर को पार कर लिया तो सामने मोक्ष का किनारा दिख रहा है। लेकिन हमारी आसक्ति संसार के प्रति इतनी है कि हम संसार की नाव को छोड़ना नहीं चाहते कि नहीं, हम संसार की नाव को नहीं छोड़ेंगे, मोक्ष की नाव को भी बैठना मुझे, तो एक पांव संसार की नाव में, एक पांव मोक्ष की नाव में। अगर कोई चाहे तो क्या संसार सागर से पार हो सकते हैं? नाव चल सकती? तो परमात्मा कहते हैं कि तुम बाहर की कल्पनाओं से मुक्त बन करके भीतर में प्रवेश करो। भीतर में प्रवेश करोगे तो तुम भीतर में झांकोगे तो पता चलेगा कि मेरे भीतर में जो मोह माया मूर्छा आसक्ति और ये कसाई है, इसके कारण ही मैं मोक्ष की यात्रा नहीं कर सकता, या यूं कह मैं इसके कारण ही मैं मोक्ष तक पहुंच नहीं पा रहा। तो परमात्मा की शासन मिला, परमात्मा की सारी अनुकूलताएं मिली हमें, मोक्ष तक पहुंचने की सारी अनुकूलताएं मिली हमें, कसाइयों से मुक्त बनने का वातावरण भी मिला है, मोह मूर्छा से आसक्ति से मुक्त बनने के लिए परमात्मा की वाणी गुरु भगवंत बार बार आपको सावधान करते हैं, सुनाते हैं, पानी की बरसात भी करते हैं। लेकिन हमारा पात्र, अगर पानी आपको भरना है और मटका लेके आप गए नल के नीचे और अगर मटका उल्टा रख दिया तो क्या मटका भरेगा? या मटके पर ढक्कन लगा दिया तो भी मटका भरेगा नहीं, पात्र खुला चाहिए। अभी तक हमारा पात्र खुला नहीं, परमात्मा की वाणी रूपी वर्षा हो रही है, भावी बिना कोई न कोई साधु भगवंत आते हैं, मुनि भगवंत आते हैं और परमात्मा की देशना की वर्षा करते हैं, लेकिन हमारा पात्र अभी तक हमने सीधा नहीं किया, अभी तक पात्र के ऊपर से ढकना हटाया नहीं, तो परमात्मा की वाणी रूपी वर्षा से पात्र भर नहीं सकता। और जिस दिन पानी भीतर में टिकना शुरू हो गया, पानी भरना शुरू हो गया, तो फिर आपका जीवन भीतर का सारा कचरा, सारा कसायों का कचरा, सारा मोह मूर्छा माया का कचरा सब धीरे 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 बह जाएगा। लेकिन पानी भीतर में कैसे उतरना चाहिए, पात्र हमारा खुला होना चाहिए। इसलिए देवचंद जी कहते हैं, पीति अनादि पर थकी जे तोड़े ते जोड़े। पर पदार्थों से जो पीति है, आसक्ति है, मोह है, मूर्छा है, जब तक वो नहीं टूटेगी, वो नहीं छूटेगी, तब तक परमात्मा से प्रीति जुड़ नहीं सकती, परमात्मा से तार जुड़ नहीं सकते। भले ही आप कितनी ही पूजा करो, कितनी ही भक्ति करो, लेकिन जब तक परमात्मा से तार नहीं जुड़ेंगे, परमात्मा से प्रेम नहीं होगा, तब तक संसार का जितना भी प्रेम है, प्रेम होना चाहिए,
लेकिन वही प्रेम एक व्यक्ति के ऊपर हो गया तो वासना बन जाता है। प्रेम अमृत है, प्रेम अमृत के तुल्य है, और एक दिल से दूसरे दिल को जोड़ने के लिए प्रेम जरूरी है। प्रेम से एक दिल दूसरे दिल से जुड़ता है, प्रेम चाहिए। लेकिन प्रेम अगर एक ही व्यक्ति पर अगर टिक जाए तो प्रेम वासना बन जाता है। प्रेम जहर भी है, प्रेम अमृत भी है। अगर प्रेम वासना बन जाता है तो जहर का काम करता है, और अगर वही प्रेम वात्सल्य के रूप में, अपनत्व के रूप में अगर बन जाता है तो प्रेम अमृत का काम करता है। उसी पानी से कीचड़ पैदा होता है और उसी पानी से कीचड़ साफ भी होता है। वैसे ही प्रेम अगर हमारा निर्दोष हो, प्रेम अगर हमारा पवित्र हो, और प्रेम हमारा परमात्मा से हो जाए, परमात्मा से प्रेम जुड़ जाए, तार जुड़ जाए, तो वो प्रेम हमारे लिए अमृत का काम करता है। संसार का जितना भी प्रेम है, राग है, वासना है, ये सब जहर का काम करता है। और परमात्मा से जो प्रेम है, जो अनुराग है, उससे वो प्रेम, वो अनुराग आपको अमृत का काम करता है। परमात्मा से गौतम स्वामी का प्रेम, गौतम स्वामी का परमात्मा के अनुराग प्रेम, वैसा प्रेम अगर हमारा परमात्मा से हो जाए। गौतम स्वामी 3 ज्ञान के धनी थे, बाद में 4 ज्ञान के धनी भी हो गए, लेकिन परमात्मा के सामने एक छोटे बच्चे की तरह रहते थे। छोटी छोटी बात भी, शंका भी परमात्मा से ही पूछते थे। परमात्मा के प्रति बस परमात्मा ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा प्रेम हमारा परमात्मा के प्रति हो जाए और किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मैं संसार में रहता हूं, लेकिन मुझे संसार का कर्तव्य पालन करना है, लेकिन प्रेम तो मुझे परमात्मा से ही करना है। संसार के प्रेम में मुझे उलझना नहीं है। अगर मैं संसार के प्रेम में उलझ गया, वो प्रेम मेरे भीतर में राग पैदा करेगा, वासना पैदा करेगा, आसक्ति पैदा करेगा, मूर्छा पैदा करेगा। उससे मेरी यात्रा में वो राग, वो आसक्ति, वो मोह, वो मूर्छा मेरी मोक्ष की यात्रा में बाधक बनता है। प्रेम तो मीरा जैसा हो। मीरा के श्री कृष्ण भगवान की दीवानी होती है। प्रेम तो नरसिंह जैसा हो, नरसिंह जैसा। पत्नी चली गई, लेकिन वो कृष्ण भगवान की भक्ति में तो नहीं रहता था। और जब किसी ने आके मंदिर में कहा तेरा बेटा भी चला गया, तो और ज्यादा, और किसी की टेंशन चिंता नहीं, अब मैं आराम से भगवान की भक्ति करूंगा। बेटे का था तब तो थोड़ा टेंशन था, थोड़ा विचार था, थोड़ी इनकी व्यवस्था करनी पड़ती थी, लेकिन अब मैं मुक्त बन गया। अब मैं आराम से कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन करूं। आपका प्रेम परमात्मा से कैसा है? आप रोज पूजा करते हैं, अगर कोई थोड़ा सा निमित्त मिल जाता है या कोई बहाना बन जाता है कि मेरे मेहमान आ गया, मेरा वो हो गया, मेरे शादी, घर में शादी है, और आप परमात्मा की शादी और परमात्मा की पूजा छोड़ देते हैं। कैसा प्रेम? इसका मतलब आपका प्रेम अभी आसक्ति, मोह, मूर्छा तो आपके संसार में है, मन तो आपका संसार में है। ठीक है, चले गए, पूजा कर ली, और कोई नहीं की तो मन में कोई दुख नहीं। कभी नहीं की, बहाना बना लिया, कोई निमित्त मिल गया, कोई बहाना मिल गया, और हमारा मन संसार में आसक्त बन जाता है।
संसार को महत्व देना लग जाता है। मैंने ऐसे भी सावक देखे, हमारे मोकलसर में एक सावक थे, घर में बारात आई हुई है, बेटी की शादी है, बारात आई हुई है। वो जोशी को पूछा कितने बजे शादी है, कितने बजे का मुहूर्त है, तो उसने कहा 9 बजेगा। 9 बजेगा, थैली उठाई, चलो जब तक मैं पत्ती को करके आ जाता हूँ, अभी समय है, 2 घंटा 3 घंटा बाकी है, अभी मैं जाके धर्मशाला में जाके प्रतिमन करके आ जाता हूँ। और वो प्रतिमन करने आए। पूजा पहले, संसार का काम चलता रहेगा, मेहमान आते रहेंगे, सब कुछ होगा संसार में, लेकिन मेरा जो मैं परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, मैं परमात्मा की पूजा किए बिना, परमात्मा के दर्शन किए बिना मुझे चैन नहीं मिलती। ऐसा अगर भाव परमात्मा से प्रेम हो जाए कि जब तक मैं परमात्मा को नहीं देखूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलती। हमारे सुलक्षणा सिंह जी जब भी पालितना महीना, 2 महीना, साल, 2 साल कितना भी रुकेंगे, जहां तक रुकेंगे, एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा कि वो परमात्मा के दादा की यात्रा करके दादा के दर्शन नहीं करेंगे। हम तो आलस कर देते हैं, ये भी कल जाके रोज अभी जाके यात्रा करके बाद में करेंगे, लेकिन वो जब तक वहां रुकते, 1 साल रुका, 1 साल तक लगातार दादा की यात्रा की बिना वो चीज नहीं करते थे, नौकाशी भी नहीं पाते। उनके मन में जो परमात्मा के प्रति जो प्रेम था, चाहे गिरनार हो चाहे पलित ना हो, वहां रुकेंगे तो यात्रा दादा के दर्शन करने जरूर जाएंगे। और वो वहां पर दत्त चाहिए क्या, वहां जाने मना करते, लेकिन वो उनको कोई नहीं रोक सकते, वो तो जाते ही जाते। लोगों ने समझ लिया कि इनको रोकना मुश्किल है, तो करने देते। ईसा था ऐसे परमात्मा के प्रति प्रेम के भाव हो जाए। प्रेम के भाव कैसे होंगे? जब संसार के प्रति जो हमारा ममत्व है, मूर्छा है, आसक्ति है, वो धीरे धीरे टूटेगी नहीं, वो छूटेगी नहीं, तब तक परमात्मा से प्रेम छूटेगा नहीं। अगर संसार कहीं व्यक्ति ऐसे होते हैं, संसार के कर्तव्य का पालन करते हैं, जैसे सोनलाल जी ने मौका से उदाहरण बताया, संसार का कर्तव्य पालन करता है, शादी ये करेंगे, बेटी की शादी है, लेकिन अपना अंतर के नियमों को आत्मा के लिए भी वो जागरूक रहते हैं। आत्मा की प्रतिमा करना है, कर लेता हूँ, शादी बाद में 2 घंटा आराम से करके आ जाता हूँ, ऐसे भाव। लेकिन हमारा मन अभी संसार के प्रति और संसार के प्रेम के कारण, संसार की मूर्छा में, हमारी ऐसी मूर्छा है कि एक व्यक्ति हिमालय में, एक छोटा बच्चा या 10-15 साल का लड़का था, हिमालय गया और वो एक सांप देखा, और सांप बर्फ के कारण, ठंडक के कारण मूर्छित हो गया। उस लड़के ने सोचा है सांप मर गया, मरा हुआ सांप है, तो घर ले जाऊंगा खेलने के लिए, छोटे बच्चा हम भी खेलेंगे। उसने जेब में डाल दिया और थोड़े दिन बाद भूल गया, थोड़े समय बाद, और वो बाद में आग के पास पहुंचा तपने के लिए, सर्दी होते आग के पास, गर्मी प्राप्त करने के लिए तपने के लिए आग के पास पहुंचा, और जो गर्मी उसके शरीर पर पड़ी, त्यों जो सांप की मूर्छा धीरे 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 टूट गई। और जो ही सांप की मूर्छा टूटी और सांप की हलचल हुई, वो घबराया और सांप ने उसको डंक मार दिया, काट, और वो लड़का खत्म हो गया। ये क्या था? मूर्छा। मूर्छा में व्यक्ति पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है, अपन ही सोचते हैं मूर्छा है, मूर्छा में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे यही नहीं दिखता है कि मूर्छा के कारण मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, मेरे जीवन का जो विकास होना चाहिए वो मेरा जीवन विनाश की ओर जा रहा है। मूर्छा में व्यक्ति अंधा हो जाता है। संसार में व्यक्ति आसक्ति के कारण उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है। और वर्तमान में तो जो संसार में जीवन साथी ढूंढना चाहिए, प्रेम तलाशते व्यक्ति जीवन में, ये जीवन साथी ऐसा मिले कि जो मुझे प्रेम करे।
आचार्य हरिभद्रेश्वरी ने कहा कि सावक को जीवन साथी तो चाहिए, अकेला व्यक्ति जी नहीं सकता, जीवन बिता नहीं सकता। हाँ, अगर दीक्षा ले ले तो अलग बात है, दीक्षा ले ले तो कोई झंझट ही नहीं होती, लेकिन संसार में रहता है तो जीवन साथी चाहिए। लेकिन जीवन साथी कैसा होना चाहिए, उसके लिए आचार्य भगवान बार बार कहते हैं कि जीवन में गुणों को महत्व दो, शील और कुल को महत्व दो, संस्कारों को महत्व दो, खानदान को देखो। सामान्य धर्म हमारे धर्म वाला हो, सामान्य धर्म हो यानी जैन धर्म हो। अब श्रीमती की शादी वो बेचारी परमात्मा की अनुयायी थी, जैन धर्म का पालन करती थी, रोम रोम से जैन धर्म बसा हुआ था, और उसकी शादी दूसरी जगह होगी तो मारने के लिए क्या किया उन्होंने, उनको पसंद नहीं था तो मारने के लिए क्या किया था, एक सांप गड़े में डाल के बेचारे इसको समाप्त कर दूं, ताकि दूसरी शादी करी थी। लेकिन वो श्रद्धा थी परमात्मा के प्रति, नौकार माता के प्रति, रोम रोम से श्रद्धा थी, तो सांप की क्या बन गई, फूल की माला बन गई। लेकिन यहाँ ये कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सामान्य धर्म, सामान्य खानदान, सामान्य कुल, सामान्य धर्म वाला अगर हम रिश्ता जोड़ते हैं तो उसमें आगे जाके कोई तकलीफ नहीं आती। और अगर कुल शील को महत्व नहीं देते, और वर्तमान में तो हम देखते हैं, मुझे बाड़मेर की घटना याद आती है। एक व्यक्ति आया, महाराज साहब मेरे 5 बेटे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा 5 में से हमको कितना दोगे? अरे बाप जी यहाँ बात देने वास्ता नहीं गई। तो मैंने क्या हुआ? तो महाराज जी 5 लड़के हैं, शादी होगी, बहू आएगी और हमारी सेवा करेगी। अरे महाराज जी 5 बेटे हैं, एक के घर में नाश्ता करूंगा, गर्मा गर्म नाश्ता कराएंगे, दूसरे घर में खाना खाने जाऊंगा, तीसरा मैंने वो करेगा, अब मेरा जीवन तो आनंद से बीतेगा। मैं मुस्कुराया, मैं ठार ठार के कहा, मारवाड़ का नहीं, ठार ठार के कहा। एक बेटे की शादी हुई, बड़े बेटे की शादी हुई, 1 महीना हुआ कि तो व्यक्ति सोचा चल एक गया, हमें 4 तो है, दूसरे की शादी हुई, तीसरे की, चौथे की, 4, 5 ही फुल हो गए। तो मुझे वो जाके कहा, महाराज जी मैं तो कल्पना की थी 5 बेटे मेरी सेवा होगी, लेकिन सभी। तो मुझे दुआ याद आया कि बेटी जवाई ले गए हो, बेटियां थी जवाई राजाए और ले गए, बेटी जवाई ले गए, बहुए लगी पूत, डोगरा डोगरी रह गए उठ के पूत। बेटी थी जवाई ले गए और बहुए थी, बेटे थे वो बहुए ले गए। और आजकल लड़कियां भी होशियार है। लड़कियां क्या करती, शादी हुई, ओ जी सुनो जी, ओके क्या हो गया, अभी क्या है? तो क्या हुआ कि शादी दोनों की हुई है, आपकी हुई, मेरी अकेले की नहीं हुई, आपकी भी शादी हुई। तो गीत गाते हैं, मैं छोड़िया मायरे बाप छोटा छोटा भाई, छोरे से लिया संग आपके आई। मैंने भी अपने माता पिता छोड़े, भाई बहन छोड़े, सहेलियां छोड़ी, सब कुछ छोड़ के आपके साथ आई। तो शादी दोनों की हुई, आपको भी माँ बाप को छोड़ना। और वर्तमान की ये स्थितियां हैं। पर एक बार मैं आज दावे के साथ कहता हूं, जो सुख साथ में रहने में है, एकता में है, संगठन में है, वो सुख अकेले में नहीं। अब आप मियाँ बीवी बच्चे, हम दो, हमारे 2 आदमी तो ऑफिस चले जाता है, पीछे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और अचानक कभी घर से कोई तकलीफ होगी, कोई स्वास्थ्य बिगड़ गया, कौन देखने वाला, क्या पता चले। लेकिन वो साथ में संगठन में जो शक्ति है वो
को नहीं है, लेकिन आज की लड़कियां ये समझ नहीं पा रही हैं। और कभी कभी लड़कियों को मैं इतना सुनाता हूँ। एक लड़की मेरे पास आई और कहा महाराज जी मेरे भाई को समझाओ नहीं। मैंने क्या हुआ कि मेरे माँ बाप को छोड़ के अलग हो गया। तो मैंने पूछा तुम तो साथ रहते हो, सासू ससुर तेरे साथ है? नहीं महाराज साहब मैं भी अलग हूँ। तो मैंने कहा उसके भी तो बहन, जब तुम कह रहे मेरा भाई छोड़ दिया माँ बाप को, तो उसकी भी बहन होगी नहीं, उसको भी दुख होगा नहीं, वो भी यही कहेगी नहीं कि मेरे माँ बाप को भाई ने छोड़ दिया। तो लड़कियां खुद का भाई अगर छोड़ता है माँ बाप को तो दुखी होती है, और दूसरे के बहन का भाई अगर माँ बाप से अलग कराती है उसमें वो सोचती नहीं। बड़ा दो रंगा जीवन जीते हैं लोग। खुद के लिए सोच अलग, दूसरों के लिए सोच अलग। व्यक्ति दूसरों को शिक्षा में वो दे देना, शिक्षा देने में होशियार है, राय देने में होशियार है, लेकिन खुद के जीवन में। और ये वर्तमान की ये स्थितियां है, और उसका मूल कारण एक ये भी है कि माता पिता उसको संस्कार देने के लिए समय नहीं निकाल पाते। माता पिता अगर समय निकाले, उसको संस्कारित बनाए, ऐसे संस्कार दे कहा कि याद एक घटना आई। एक लड़की पति के साथ झगड़ा हो गया, तो उसने माँ को फोन किया, माँ मेरे पास झगड़ा हो गया, ऐसा करते नहीं, ऐसा सुनाते, वो है वैसा है। कभी गुस्से में आ गए होंगे, कभी हाथ मुड़ जाता है गुस्से में। तो माँ तुम्हारा छोड़ के आ जा, अपना बैग लेके आ जा, घर पर आ जा, वहां रहने की कोई जरूरत नहीं। बेटी आ गई, वो लड़का बेचारा 2 बार लेने भी गया, नहीं भेजी। और उसका बाप, उसके पिता समझदार, वो पिताजी एक दिन अलग से लेके उसको समझा, कहा बात की कि बेटी मैं तुझे बात करना चाहती हूँ, बोल। पिताजी ने कहा बोलो पिताजी क्या कहना चाहते, तो मुझे ये बता कभी तुम्हारे भाई के साथ बहन के साथ झगड़ा नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ क्या? तो झगड़ा तो हुआ, हम झगड़ते थे, कभी गुस्से में आ जाते, कभी थप्पड़ भी मर जाते, खा लेते, खिलाते थे, दोनों ही करते। क्या कभी तुम्हारी माँ से झगड़ा नहीं हुआ? हुआ। कभी तुम्हारे पिताजी से झगड़ा नहीं हुआ? मेरे से नहीं हुआ? हुआ। तो फिर उस समय तो घर छोड़ के नहीं गई थी, उस समय तो घर छोड़ा नहीं था। तो आज अगर तुम्हारा थोड़ा झगड़ा हो गया उससे, तो तुम घर छोड़ के आ गई, और तुम्हारी माँ ऐसी शिक्षा देती कि घर छोड़ के आ जा। तो लड़का जानता था कि इसकी गलती नहीं है, और लड़के ने जानबूझ करके तलाक के पेपर भेज दिए। जो ही तलाक के पेपर पहुंचे, उसके बाप ने कहा अरे देख अभी भी सोच ले, घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, अभी भी चली जा, माफी मांग ले। बाप ने समझाया, माँ देखती रही, माँ मना की, लेकिन बाप ने समझाया। वो लड़की चली गई, और वो बारी गाड़ी लेके खड़ा था लड़का, उसने कहा और कहा मेरी सॉरी, मेरी गलती होगी, आपने तलाक दी, मैं तलाक नहीं चाहती। उस लड़के ने कहा मैं जानता था तलाक होने वाली नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जागरूक करना चाहता था। और वो वापस घर बस गया। अगर माँ अगर ऐसी प्रेरणा देती तो घर तोड़ता बचता। इसलिए कभी भी ऐसी घटना न हो, मतलब बोलचाल होती है, इंसान है, कसाई कभी हो जाते, अभी कोई साधु नहीं बने या केवल ज्ञान नहीं हुआ, कोई भगवान नहीं बने, कसाई व्यक्ति में होता है। लेकिन छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाए, और छोटी झगड़ा होने आते हुए माँ को फोन करे कि माँ ऐसा हो गया, माँ वैसा हो गया। एक तो ना तो माँ को सुनना चाहिए, ना बेटी को
बोलना चाहिए, घर की बात किसी को नहीं बोलनी चाहिए। हो गया तो समझ लो, आपस में समझौता तो जो भी करना करो, माँ को कह के क्या करेंगे। और माँ अगर सुनती है और फिर माँ अगर कहती है तो छोड़ के आ जा, तो घर बचता है टूटता है। तो हमें घर को तोड़ने में अच्छा लगता है, जोड़ने में, इसमें अच्छा लगता है? माँ को क्या लगता है अच्छा? माँ घर को तोड़ना चाहती, तोड़ने माना जाता है जोड़ने में। तो अगर उस प्रकार के हमारे भीतर में संस्कार हो, ऐसे विचार हो कि नहीं अब मेरी बेटी मैंने शादी कर दिया, वहीं गिरा। पुराने जमाने कहते थे कि तुम्हारे लिए अगर लड़ झगड़ के आए तो तुम्हारे लिए दरवाजा बंद है, अगर प्रेम से आए तो दरवाजा खुला है। अगर वैसा वातावरण हो तो ये घर टूटेंगे नहीं। और ये समाज की स्थिति कैसी होगी? पहले तो हमारे यहाँ पंच होते थे, समाज का भय होता था, लिहाज होती थी, संकोच होता था कि समाज वाले क्या कहेंगे। अभी तो वर्तमान में ना समाज का भय है ना और किसी का भय है, जो इच्छा हुई कर दिया। आज शादी है और सुबह मना कर दिया मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। सगाई हो गई, शादी का मुहूर्त निकल गया और अचानक कहती मैं इनसे नहीं करूंगी। ये क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? कारण क्या? इसका कारण एक तो ये समाज का भय नहीं, दूसरा संस्कारों का अभाव। और न समाज का भय है, न घर का भय है, न रिश्तेदारों का भय है, किसी का भय नहीं रहा। जो इच्छा हुई कर दिया, इच्छा हुई शादी हो गई, इच्छा नहीं हुई छोड़ दिया। इसलिए वर्तमान में इस बारे में हमें विचार करना है। और इसलिए आचार्य हरिभद्र सूरी बार बार कहते हैं कि रिश्ता जोड़ने से पहले आपको किसको देखना है, क्या देखना है। इसकी व्याख्या तो बहुत लंबी है, फिर और कभी समय मिलेगा बताऊंगा। लेकिन इतना समझना है, पहली बात ये सोचना है कि मुझे संसार के प्रति जो मेरी आसक्ति है, मोह है, मूर्छा है, उसे मुझे तोड़ने का पुरुषार्थ करना है, परमात्मा से जुड़ने का पुरुषार्थ करना है। और संसार में मुझे हर व्यक्ति को ये संकल्प करना चाहिए, मैं घर जोड़ने का काम करूंगा, कभी तोड़ने का काम नहीं करूंगा। ये दोनों